देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। जी हाँ, नंबर एक बार फिर बता देते हैं 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। इस कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर श्रोता हमसे मुखातिब होते हैं, हमसे रूबरू होते हैं और हमसे बातें करते हैं। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं हमें फ़ोन करके। और अब फिलहाल सुनते हैं हमारे साथ कौन हैं आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सर, वेलकम। अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा हमारे सुनने वालों को और फिर हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर आनंद सागर, दिल्ली शाहदरा से। जी, सभी भाइयों को, ड्राइवर भाइयों को नए साल की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर मिला है सर। नए साल में लगता है पहली बार आज आपका फ़ोन मिला है। नहीं, न्यू ईयर में पहली बार ही मिला है। फिर तो हैप्पी न्यू ईयर बनता है। 5-6 महीने हो गए इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जी। 2-3 बार पहले भी बात हुई है सर। जी जी, अच्छा लगता है प्रोग्राम। और कौन कौन से कार्यक्रम आप हमारे सुनते हैं विविध भारती से? सुनता हूँ, जितने भी प्रोग्राम आते हैं आपके जी गोल्डन आवर्स में, जी, तो सभी सुनता हूँ। तो क्या हर रोज आप रात को जागते हैं इसी तरह से? नाइट में ही गाड़ी चलती है हम लोगों की। आपकी नाइट ड्यूटी ही रहती है? कौन सी गाड़ी है आपकी जो आप चलाते हैं? सर ये 14 फुटी मिनी ट्रक कहते हैं सर जी। और 5-6 टन का इसमें लोड जाता है जी, यही गाड़ी चलाता हूँ। तो रूटीन में आपका यही रहता है कि नाइट में ही वर्क होता है, आपका नाइट ड्यूटी ही रहती है? जी सर जी। तो जाहिर सी बात है फिर तो आप अनलोडिंग होना। जी, दिन में अनलोडिंग अनलोडिंग होती है, नाइट में अपना सफर तय करते हैं। हमारे कार्यक्रमों को इस बहाने आप लगातार सुनते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बातें करते हुए और आपकी इस ख्वाहिश को देखते हुए कि आप हमारे कार्यक्रमों को बेहद पसंद करते हैं और आइंदा भी अच्छे कार्यक्रमों की उम्मीद हमसे रखते हैं। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। अच्छे लगते हैं प्रोग्राम आपके। आपको किस तरह के गाने पसंद हैं? जाहिर सी बात है इस कार्यक्रम में तो वही लोग शामिल होते हैं हमसे जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत को पसंद करते हैं। तो किस तरह के गाने आप पसंद करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर? सर पुराने गाने, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, मतलब सभी तरह के मिले जुले गाने हैं आपकी ज़िंदगी में जो आप पसंद करते हैं? क्योंकि ड्राइवरों के रंगों में संगीत बसा हुआ होता है। इसी के सारे आदमी अपना वक्त काटता है, भी बच्चों को भी एक बार को थोड़ा याद नहीं आते हैं उनको। जी, सिर्फ संगीत ही एक मेन सहारा होता है ड्राइवर के लिए। संगीत मेन सहारा होता है। मतलब आपका कहने का है कि जिस वक्त आपने गाड़ी को लोड किया और गाड़ी चली तो आपने उधर से संगीत ऑन कर दिया। बिल्कुल सर। और अपनी पसंद के मज़ेदार गाने सुनते हुए आगे बढ़ते रहे मंजिल तक पहुंचने के लिए। अच्छा लग रहा है हमें आपसे बातें करते हुए। और इस वक्त जाहिर सी बात है तो आज भी आप ड्यूटी पर ही होंगे? नहीं सर, आज मैं घर था जी, इसलिए मतलब नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कि प्रोग्राम ही देखते सुनता रहूं। प्रोग्राम ही सुनते, क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना, दिन में सो जाते हैं तो रात को फिर नींद नहीं आती है। कार्यक्रम लगातार सुनते हैं आप? हाँ जी, कार्यक्रम लगातार सुनते हैं। शुक्रिया आपका, आपके प्यार का। आपकी बातें हमें बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर रही हैं और हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। जी, बहुत अच्छे प्रोग्राम है। बस ये इस प्रोग्राम को जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग बहुत कम है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से ड्राइवर लोग बात करते हैं। जी। और ये 40 मिनट के अंदर ये सब
होना नामुमकिन रही है। हाँ, इसीलिए हम अपने सुनने वालों से ये प्रार्थना करते रहते हैं, अनुरोध करते रहते हैं कि वो हमें लगभग कुछ अंतराल के बाद हमें कॉल करें ताकि हमारे सभी सुनने वाले और हमारे जो बाकी ड्राइवर श्रोता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें। सर ये करीब 1 महीने बाद कॉल लगी है मेरी ये। हाँ, आपने तो हमसे बातें करते हुए शुरू में ही बता दिया कि आपके हैप्पी न्यू ईयर में ये पहला कॉल है हमारे लिए। जी जी। धन्यवाद आपका और आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिएगा और हमसे बातें करने के लिए लगातार हमें फ़ोन मिलाते रहिएगा। हम भी आपसे बातें करेंगे और हमें अच्छा लगा आपसे आज भी बातें करके। धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर चल रहा है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय हम तक भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है vbsgoldenhours@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार फिर vbsgoldenhours@gmail.com। और अब देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में अगले श्रोता को सुनते हैं कौन है इस वक्त हमारे साथ। हेलो हेलो सर। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अपना थोड़ा सा परिचय हमारे सुनने वालों को दीजिएगा। जी सर। जी। अब मुझे इतनी खुशी हुई कि बात कर नहीं पा रहा हूँ आपसे, कौन से अल्फाजों में बात करूँ। नहीं, हमसे बातें कीजिएगा और इस वक्त हमारे सुनने वाले भी आप को सुन रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपनी जगह का नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम रफीउद्दीन है जी। मैं दिल्ली में द्वारका मोड़ पे रहता हूँ। जी। हाँ, ई रिक्शा चलाता हूँ। जी। हाँ। और जाहिर सी बात है आपने इस वक्त हमें कॉल किया है तो संगीत की दुनिया से तो आपका लगाव है ही। जी सर। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये बताइए कि इस कार्यक्रम में पहले आपने कभी कॉल किया है? सर कभी भी नहीं, ट्राई बहुत बार किया लेकिन फोन ही नहीं लगा। मतलब आज आप पहली बार हमसे मुखातिब हो रहे हैं। जी सर। बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। दूसरी चीज मेरी ये है कि मैं एक फोन से सेल फोन से बात कर रहा हूँ, दूसरे सेल फोन पे आपकी जो है ना बात एफएम चालू है, उससे उससे भी सुन रहा हूँ। जी, ऐसा ही लगाव होता है जब हम किसी चीज़ को पसंद करने लगते हैं तो ये लगाव हमारे लिए बहुत ही अच्छी एक जज्बा बन जाता है और ये आपका लगाव, आपका जज्बा हमें भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है। अक्सर ये मेरे फोन में रिकॉर्डिंग में जरूर रिकॉर्ड करता है इसको, बातचीत चीज को। ओके, ये बातचीत भी रिकॉर्ड करता है आपका? नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही सर। ओके। जी, कि मेरी बात लाइव में पहली बार करीब 33 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी आज लाइव में पहली बार बहुत सालों से सुनते आ रहा हूँ कार्यक्रम। जी, अच्छा लगा हमें आपसे बातें करके। और हाँ, ये तो चलिए एक आज आपका फ़ोन लगा है इतने सालों के बाद या पहली बार। हम आइंदा भी ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आप हमें फ़ोन करते रहिएगा। ये अब ताल्लुक़ बना रहेगा और हमारा टेलीफोन नंबर तो आपके पास है ही, ज़ाहिर सी बात है, इसीलिए बात हो भी रही है। जी। और अब पहली बार फ़ोन लगा है, अब कुछ अंतराल के बाद भी हमें फ़ोन कीजिएगा। जरूर कोशिश करेंगे। और अपनी कुछ बताइए कि जो आप सवारियां किस तरह से ले जाते हैं, क्या कहीं पर्टिकुलर किसी जगह पर लगाया हुआ है या पैसेंजर्स? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं की भी सवारी मिल जाती है, बस 2 पैसे बचने चाहिए, कहीं की भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। कभी गुड़गांव भी निकल जाता हो, कभी अंदर रोड पे, क्योंकि हमारे रोड पे तो रिक्शे बंद हो रहे हैं ना साले। जी। हाँ, तो रिक्शे पे सारा बैंड हो गया, तो रिक्शे बंद हो रहे तो पुलिस वाले भी थोड़ी बहुत दिक्कत करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं अंदर से निकल जाते हैं, तो कहीं गुड़गांव की सवारी मिल गई। मतलब आप सवारियां जैसे भी मिल जाती हैं वैसे ही ले जाते हैं? हाँ, कहीं पर आपका फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ वहीं की सवारियां या वहीं का कुछ सामान लोड और अनलोड करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ का कुछ भी मिल गया वो लोड कर लेते, कि 2 पैसे बचने चाहिए, बस मेहनत करके 2 पैसे आने चाहिए। संगीत से आपको लगाव है बहुत ज़्यादा? किस तरह के गाने आपको पसंद हैं? सर हमारे पास में मेरे पिताजी का जो है, मेरे अब्बा का जो है, एक एफएम रखा हुआ है, मर्फी कंपनी का, तो बहुत साल पुराना है वो। जी। उसको हमने बहुत बार उसमें पैसे खर्चा करे, बस खाली विविध भारती सुनता था उसके ऊपर। अच्छा, आप विविध भारती को बचपन से सुनते हैं? बहुत सालों से सर।
बहुत अच्छा। जी सर। तो गाने किस तरह के पसंद करते हैं आप अपनी सर ज़िंदगी के गाने अंदर? बहुत ज़्यादा, हम जब थोड़ी टेंशन ज़्यादा होता है तो बहुत पुराने पुराने गाने सुनने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा, आप पुराने गानों के शौकीन हैं और जी संगीत से आपका लगाव है, तभी तो जी उस लगाव ने आपको अब तक जगा कर रखा हुआ है। जी सर। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए और आइंदा भी हमें फ़ोन कीजिएगा। जी सर। बस अनुरोध वही है कि कुछ अंतराल के बाद कीजिएगा ताकि जी हमारे बाकी श्रोता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच। जी वेल। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा,
जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर चल रहा है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हम अपने ड्राइवर श्रोताओं को शामिल करते हैं और उनसे बातें करते हैं। अब सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी सर। आप अपना हमें नाम बताइए और अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिएगा प्लीज़। जी साहब, હું આપણે નિલેશ પટેલ નામ છે અને હું ઓટો રિક્ષા અમદાવાદમાં। नीलेश पटेल जी बात कर रहे हैं आप? जी जी अहमदाबाद से। जी 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 शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। ऑटो रिक्शा चलाता हूँ सर। जी। और ऑटो रिक्शा में जाहिर सी बात है आप सवारियां ले ही जाते होंगे। जी जी। और इस कोरोना काल में जो प्रोटोकॉल हैं उनका भी पूरी तरह से पालन करते ही होंगे। जी जी जी, वो तो सर सबको सर वो फॉलो करना पड़ेगा। जी, तो आप कर रहे हैं अच्छे से, और जो आपके ऑटो में लोग बैठते हैं उनसे भी आप इस बारे में चर्चा करते हैं? जी जी जी। अब ये पब्लिक हो ना साहब, आखा पब्लिक साहब ये बात करता रहता है ये कोरोना का આપણે ये जो वैक्सीन आया है ना, तो ये वैक्सीन का कि આપણે लोगों लगवाओ से ना लगाओ से। अच्छा, एक चीज़ बताइए नीलेश जी, आप जो ऑटो चलाते हैं वो आपने कोई फिक्स सेट किया हुआ है किसी स्कूल के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी संस्था के लिए, या आप नॉर्मल जो पैसेंजर्स होते हैं उनको लेकर जाते हैं? जी, આપણે જે નોર્મલ પેસેન્જર હોય ને તો इनको लेके આપણે जाता है। इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल एरिया है अपने अहमदाबाद में जी। खातरेज जगह का नाम है साहब। जी, तो जी। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, ये वर्कर लोग छूटते हैं अपने तो कंपनी में आवागमन करके वर्कर लोग। तो, जी, जी। हाँ, तो इनका अपने वो करता हूँ साहब। बहुत अच्छा काम करते हैं आप, ये भी एक तरह से सेवा है। जी जी सर, जी सर। भले ही हमें उसके बदले में कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन ये एक सेवा है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाकर उसको छोड़ देना और फिर उसे वहाँ से शाम को उसके घर तक लौटा देना, ये एक सेवा है, एक जन सेवा है। और इसको जितना अच्छे से हम कर सकते हैं और अच्छे हम इसको बेहतर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान भी कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगी आसान कर रहे हैं ऐसा करके। जी 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 जी। આપણે જો યુપી બિહાર ને જો મજદૂર લોકો જે છે ને તો એના પણ બહુ સરસ છે, બહુ સરસ આદમી હોય છે जी। યુપી બિહારના લોકો એ પણ મળે છે આપણે। जी नीलेश जी, आपने हमें कॉल किया है और पहले भी आपकी हमसे बात हो चुकी है या इस कार्यक्रम में आप हमें फ़ोन कर चुके हैं? આપણે मैं पहली बार बात करता हूँ सर। पहली बार आप हमसे बातें कर रहे हो, कार्यक्रम सुनते हैं लगातार? जी जी, मैं आपने 3 महीने से मतलब मैं सुनता आ रहा हूँ सर। 3 महीने से लगातार आप हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। इसके अलावा और कौन से कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हमारे यहाँ से? सर यही यही मतलब यही टाइम निकल के सर इसी को सुनता हूँ, इस टाइम पे जग जाता हूँ अपने। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम को सुनते हैं आप। जी, और आपने ये जो रसमंजरी आवे ने रसमंजरी जी जी जी, ये पर सांभळू छूं आपने रसमंजरी। आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और आप बहुत ही गौर से और ध्यान से सुनते भी हैं हमारे कार्यक्रमों को। अन्य साहब શું છે કે वो तमरो आपका नाम जो ये मिर्जा मिर्जा बेग नसीम जी जी, मिर्जा नसीम बेग। तो ये આપણે आप તમારો નામ સાંભળીને ये મને મિર્જા ગાલિબનું યાદ આવે છે સાહેબ। मिर्जा गालिब। मिर्जा नसीम बेग है हमारा नाम। और नीलेश जी, आपसे बातें करके हमें अच्छा लग रहा है और ये बात जानकर और भी अच्छा लग रहा है कि आज आपकी पहली मर्तबा आपने कॉल किया और वो हमसे आपकी बात हो रही है, तो हमें ये बात भी बहुत बेहतर लग रही है, अच्छी लग रही है। आइंदा भी उम्मीद करते हैं नीलेश जी कि आप हमें यूं ही कॉल करते रहेंगे, लेकिन वही एक अनुरोध जो हम सबसे करते हैं कि आप हमें जब भी कॉल करें तो एक अंतराल के बाद में करें, ताकि बाकी जो हमारे ड्राइवर श्रोता हैं वो भी इस कार्यक्रम में अपनी बातें रख सकते हैं और अपनी बातें हमसे साझा कर सकते हैं। जी सर। क्या कहना है आपका? जी, आपने मैं तो आपने यही कहूँगा कि सभी ड्राइवर लोग जो हैं ये सावधानी से मतलब सबके लोगों का ख्याल रखते हुए जी। और ये ड्राइविंग करना चाहिए। जी बड़ा अच्छा मैसेज है आपकी तरफ से और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में हमसे बातें करने के लिए। जी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। 「
जाते हम सभी के। दे देना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। और अब कार्यक्रम में आखिरी कॉल हम तक पहुंच गई है। सुनते हैं हमारे कौन है अगले कॉलर। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं त्रिपुरा से अनवर हुसैन। त्रिपुरा से आप बात कर रहे हैं अनवर जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं तो सर जीप वाली गाड़ी चलाता हूँ सर। जीप वाली गाड़ी चलाते हैं और इस कार्यक्रम को भी पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है, तभी कॉल कर रहे हैं आप। तो सर पसंद तो सर करता हूँ, इसलिए तो सर नींद छूट के अभी कॉल पे लगा हूँ जी। ज्यादा पसंद है सर, इसलिए तो सर नींद छूट के अभी कॉल पे लगा। अच्छा, आपको ज्यादा पसंद है ये कार्यक्रम? सर बहुत शुक्रिया आपका। और कब से सुनते हैं हमारे इस कार्यक्रम को? इतने सर मेरा सर 10-12 साल सर हो गया सर। पहले सर फोन का नंबर पता नहीं सर। पहले तो आप विविध भारती को सुनते होंगे, ये कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है तब से आप हमें सुन रहे हैं? हाँ सर, 10-12 साल हो गया सर। हाँ, 10-12 साल से तो ये कार्यक्रम नहीं था। 10-12 साल से तो अभी ये रात में जो कार्यक्रम है तो अभी हमने शुरू किया है। नहीं सर, मैंने सर मेरा कहना का मतलब है सर विविध भारती सर 10-12 साल से सर सुन रहा हूं। हाँ जी, यही हम भी कह रहे हैं कि विविध भारती आप इतने सालों से सुनते हैं और ये बात हमें अच्छी लग रही है कि आप विविध भारती के पुराने श्रोता हैं और आज हमसे बातें कर रहे हैं, हमसे मुखातिब हो रहे हैं। और अब सोने का विचार है या अभी गाड़ी लेकर कहीं जाना है? नहीं सर, कल नहीं जाऊंगा सर। अच्छा, अभी गाड़ी नहीं लेकर जाएंगे कल? नहीं सर। ओके, चलिए, वक्त भी कम है और आज का वक्त लगभग ख़त्म होता जा रहा है। आपसे बातें भी करनी है और एक गाना भी हमें सुनवाना है, तो आज की बातों को यहीं पर विराम देते हैं। ओके सर। और आइंदा उम्मीद करेंगे कि आप हमें कॉल करेंगे कुछ अंतराल के बाद, एक वक्फे के बाद आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपसे फिर से मुखातिब होंगे। नहीं सर, मैं सर 15 दिन बाद वो फिर से फोन करूंगा। हाँ, शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, बातें करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है इश्क, कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है, कोई सोने सा तोले रे, कोई माटी सा बोले रे, कोई बोले के चांदी का है चूरा। होता ऐसे ये मौके पे रोका जाए ना रोके से अच्छा होता है ये बुरा। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये दिलों के फैसले। मन का मौजी
इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले, मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले, बदले ये दिलों के फैसले। मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले, कोई पीछे ना आगे है फिर भी जाने क्यों भागे है, मारा इसके का दिल मेरा, इसके उसके ये हिस्से में तेरे मेरे ये किस्से में, मौला सीखे बिन दे सीखा, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। नैना लागे तो जागे बिना डोरी या धागे बंधते हैं दो नैना ख्वाब से, ना आता हो ना पता हो कोरे नैनों में कोई आप से, नैना लागे तो जागे बिना डोरी या धागे बंधते हैं दो नैना ख्वाब से, ना आता हो ना पता हो कोरे नैनों में कोई आप से, इसका उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा, इसके उसके ये हिस्से में तेरे मेरे ये किस्से में, मौला सीखे बिन दे सीखा, कैसा ये इश्क। इसी गीत के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग को आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।